Hi everyone, welcome to Study with Keswadhan. In this video, we will know that class 10th science syllabus for 2022-23 सेशन एग्ज़ाम। आप लोग पता होगा कि आप लोग का एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि एनुअल एग्ज़ाम होगा, मतलब एक ही बोर्ड होगा जो कि टोटल 100 नंबर का होगा। 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पैटर्न और सिलेबस दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आप लोग बता दूं, जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, जो आप लोग का साइंस का पेपर होगा, वो 5 पार्ट में डिवाइड होगा। जो यूनिट फर्स्ट है उसका नेम होगा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। सेकेंड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। थर्ड है नेचुरल फिनोमिना। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ करेंट। फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्सेज। आप लोग का पेपर जो है वो नहीं डिवाइड होगा, आप लोग का सिलेबस ये 4 पार्ट पर डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट में से 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट सेकंड में से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट थर्ड में से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और यूनिट फोर्थ में से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और यूनिट फिफ्थ में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि ये टोटल हो के कितना हो रहा है, 80 नंबर हो रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे हर एक ये जो यूनिट है, 1 मिनट जी, ये जितने भी यूनिट हैं, अब इनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस यूनिट में कौन से चैप्टर आए हैं, किस यूनिट में कौन से चैप्टर आए हैं, किस यूनिट में कौन से टॉपिक हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का हम लोग बात करें तो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर जिसका नेम है। यूनिट फर्स्ट में से आप लोग का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर सेकेंड एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये जो 4 चैप्टर हैं वो यूनिट फर्स्ट में हैं और ये जो 4 चैप्टर जिसका मैंने नाम लिया उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि चैप्टर फिफ्थ है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है चैप्टर फिफ्थ, ये जो है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे और इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो आप लोग अपना बुक ओपन करके टिक लगा लें, अभी समझ में आया आप लोग को। चलिए, ये बात हो गई यूनिट फर्स्ट की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर फर्स्ट आएगा, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट चैप्टर सेकेंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर थर्ड, कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फिफ्थ जो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। और जिन ये जो चैप्टर का जो मैं बताया हूँ जो आएंगे, इसमें से हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ना है। कोई भी टॉपिक रिड्यूज नहीं है। जो रिड्यूज होगी जो टॉपिक जिस चैप्टर में से, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग यूनिट सेकेंड के बारे में बात करेंगे, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। इसमें आप लोग का लाइफ प्रोसेस जो कि चैप्टर 6 है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 8, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर हैं वो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आप लोग बता दूं, जो कि लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में हम लोग को सब कुछ पढ़ना है, कोई भी टॉपिक रिड्यूज नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी हम लोग को सब कुछ पढ़ना है। 1 मिनट। रिप्रोडक्शन में भी हम लोग को सब कुछ पढ़ना है, कोई भी टॉपिक जो है रिड्यूज नहीं है। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम लोग को बस हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन जो है इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
राइट है। टॉपिक्स एक्सक्लूडेड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोसेस। मतलब इवोल्यूशन जो है दोस्तों, ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे और ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग यूनिट 3 पे चलते हैं जो कि नेचुरल फिनोमिना है। इसमें आप लोग का चैप्टर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे और पूरे क्वेश्चन आएंगे। हम लोग को बस डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी फार्मूला का हम लोग को डेरिवेशन नहीं पढ़ना है और डीपली में नहीं जाना है। और एक टॉपिक और है जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में नहीं आएगा, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये जो टॉपिक है इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है और हम लोग को डेरिवेशन किसी फार्मूला का नहीं पढ़ना है, चाहे मिरर फार्मूला का हो चाहे लेंस फार्मूला का हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। चलिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 पे जो कि इफेक्ट्स ऑफ करंट है। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 से क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो यूनिट इफेक्ट्स ऑफ करंट में है इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 पढ़ना है और चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। इसमें कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है, हम लोग को हर एक टॉपिक को पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस में जो कि यूनिट 5 है और ये लास्ट जो है यूनिट है। नेचुरल रिसोर्सेस में हम लोग को चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है, चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नहीं पढ़ना है। मतलब बस चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट ही एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस में और हम लोग को आवर इन्वायरमेंट ही पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस में। चैप्टर 14 और 16, चैप्टर 14 जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी और चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है। चलिए मैं फिर से आप लोग बता दूं हम लोग को क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है उसको तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन क्या क्या नहीं पढ़ना है उसे मैं फिर से आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ। आप लोग कॉपी पे राइट कर लें या अपने बुक में टिक लगा लें। देखिए यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 केमिकल रिएक्शन, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये और कार्बन कंपाउंड्स। इस यूनिट 1 में जो कि यूनिट 1 में चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, चैप्टर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो 4 चैप्टर हैं हम लोग को पढ़ना है और कोई भी टॉपिक इन चारों चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है। चैप्टर 5 जो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। यूनिट 1 में हम लोग को चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ना है। चलिए यूनिट 2 में हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में हम लोग को सब चैप्टर पढ़ना है कोई भी, और कुछ टॉपिक छूटे हैं जिसे मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। हम लोग को चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना है, लेकिन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो कि चैप्टर 9 है इसमें आप लोग को इवोल्यूशन जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है। हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर जो यूनिट 2 है इसमें आप लोग का बस इवोल्यूशन जो टॉपिक है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, बाकी सब चीज़ें पढ़नी है, सब चीज़ों को क्लियर करना है। चलिए अब यूनिट 3 का बात करें। यूनिट 3 में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है। इसमें बस एक टॉपिक को नहीं पढ़ना है जो कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट है, और हम लोग को किसी फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 11 जो कलरफुल वर्ल्ड है वो भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। यूनिट 3 में मैं फिर से आप लोग बता दे रहा हूँ चैप्टर 11 कलरफुल वर्ल्ड जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है चैप्टर 11। और यूनिट 4 की बात करें हम लोग तो यूनिट 4 में हम लोग दोनों चैप्टर पढ़ना है जो कि है इफेक्ट्स ऑफ करंट। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसके लिए आप लोग क्षमा करें।
इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये दोनों चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है और इसमें कोई भी टॉपिक रिड्यूज नहीं है। और यूनिट 5 में बात करें तो यूनिट 5 का चैप्टर 14 जो कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी है और चैप्टर 16 जो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है। ये जो दो चैप्टर हैं वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस आवर इन्वायरमेंट ही पढ़ना है और आवर इन्वायरमेंट में कोई भी टॉपिक रिड्यूज नहीं है। और कुछ मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बता दूं तो ये प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आप लोग को समझना है और कंप्लीट करना है। ये जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जब हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे तब हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो यही आप लोग का जो है सिलेबस था और पैटर्न था। और अब सिलेबस आ चुकी हैं तो अब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और इस चैनल पर हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा और हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उसकी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी और आप लोग को PDF भी मिलेगी। हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे 2022-23 सेशन के लिए, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।